एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़ ये व्लॉग है 15 अगस्त का और सुबह सुबह जो है ना, सुबह का टाइम भी नहीं था, अराउंड मतलब 9:30 के होगा। तो यहाँ पर सोसाइटी में जो है ना फ्लैग होस्टिंग की जो वो होता है, मतलब प्रोसेस चल रहा था। तो बहुत सारे लोग थे जो ढोल वगैरह लेकर आए थे। तो स्टार्टिंग में सुबह जब हम उठे थे तो हमें ऐसा लगा कि शायद सोसाइटी में कुछ भी नहीं हो रहा है, बट थोड़ी देर बाद ना यहाँ पर ढोल वगैरह आया तो तब हमें पता चला। तो यहाँ पर बस पोडियम में जाकर जो है ना फ्लैग होस्टिंग होगी, तो ये सब चल रहा था। साथ ही जो है इस टाइम तक हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया था। तो मैं मतलब बाहर होकर थोड़ा सा देख रही थी और फिर जैसे ही डुग्गू ने देखा ना तो वो चला गया था नीचे फ्लैग होस्टिंग जहाँ पर हो रही थी वहाँ पर, और मैं लग गई थी अपने कामों में। तो सबसे पहले मैं आई थी बेडरूम में, किचन वगैरह का सारा काम हो चुका था, नाश्ता वगैरह, और मुझे जो है ना बेडशीट चेंज करनी थी आज, तो वही करने मैं अंदर आ गई थी। और बस ये आज मैं ये वाली अपनी बेडशीट जो मोर पंख वाली है ना, ये वाली डालूंगी। ये बेडशीट डलने के बाद भी जो है ना काफ़ी अच्छी लगती है। तो घर के काम तो जो है ना चलते ही रहते हैं। छुट्टी का दिन था तो थोड़ा रिलैक्सिंग था, और इसलिए मतलब मुझे भी माइंड पे कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि छुट्टी थी तो थोड़ा मतलब धीरे धीरे काम भी हो सकता था। तो यहाँ पर बस मैंने बेडशीट वगैरह अच्छे से बिछाई और फिर जो है बेड को मैंने ठीक कर दिया था। तो बेड ठीक हो जाता है ना, मतलब बेडशीट वगैरह अच्छे से, तो पूरा रूम में जो है ना एक रौनक आ जाती है। ये सब करने के बाद फिर मैं गई अपने सेकंड वाले रूम में। और वैसे तो इस रूम में जो है ना, मैंने आपको कई बार बताया कि इसमें कोई सोता नहीं है। मैं सिर्फ इसमें जो है ना जो कपड़े वॉश होते हैं उनको यहाँ पर फोल्ड करती हूँ बैठ के। इसके अलावा यहाँ पर कोई सोता नहीं है। तो बेडशीट भी इतनी जल्दी गंदी होती नहीं है, तो मैंने क्या किया, बस बेडशीट को जो है ना इसकी झाड़ कर बिछा दिया था। क्योंकि कल ना डुग्गू ने इस पर शायद बैठकर ड्राइंग वगैरह की थी, तो इरेजर वगैरह के जो है ना पार्टिकल यहाँ पर थे। तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट को ना इसको अच्छे से झाड़ दिया था, और इसको यहाँ पर झाड़ने के बाद मैंने ठीक तरह से बिछा दिया था। उसके बाद ये जो बेड के साइड में ना टेबल है एक हमारी, जो कि मतलब पहले थी जब हमारे पास सोफ़ा नहीं था। तो इस टेबल को ना कहीं पर रखने का प्लेस भी नहीं है, और साथ ही जो डुग्गू के टॉयज़ वगैरह है ना उनको रखने के लिए भी ना कहीं पर जो है प्लेस नहीं है। क्योंकि रेंटेड हाउस में जब आप रहते हैं ना तो सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने ना डुग्गू के टॉयज़ वगैरह इस टेबल के नीचे नीचे भी इसमें ना एक वो कह सकते हैं मतलब एक पार्टीशन बना हुआ है। तो वहाँ पर कुछ ऊपर जो जैसे लूडो वगैरह चेस वगैरह है वो ऊपर रखी रहती है। तो ये ना काफ़ी दिनों से थोड़ा सा मतलब मैसअप हो रहा था, तो मैंने आज इसको भी जो है इस पर जो ये मैं कपड़ा डालकर रखती हूँ ना उसको मैंने झाड़ दिया था अच्छे से, और सारी चीज़ें जो है ना अरेंज कर दी थी, सारी झाड़ दी थी। तो इस तरह से करने से ना थोड़ा सा मतलब नया सा लुक आ जाता है और आपको भी अच्छा लगता है देखने में। फिर मैं आ गई थी यहाँ लिविंग रूम में, और आज मैंने ना अपना ये वाला डस्टर निकाला हुआ था। तो इसी डस्टर से जो है ना मैं आज डस्टिंग करने वाली थी। तो सारे टीवी कैबिनेट की और जो फेक प्लांट है उसकी सब जगह की मैंने इसी की हेल्प से क्लीनिंग की, और इसकी हेल्प से ना बहुत जल्दी क्लीनिंग हो जाती है। वो जो हैंड ग्लव्स होते हैं उससे भी जल्दी जो है ना मुझे डस्टर से क्लीनिंग लगती है। और ये ना मतलब धूल को इतने अच्छे से क्लीन करता है। तो मैंने यहाँ पर जो भी छोटी छोटी चीज़ें रखी है ना जो डेली क्लीन नहीं हो पाती, वो सारी क्लीन कर ली थी। और फिर जो है मैं चली गई थी नहाने के लिए। अब मैं सीधा आपसे लंच के टाइम पर मिल रही हूँ। तो डेली डेली ना दाल वगैरह खाकर मतलब मेरा माइंड तो ना थक चुका था, दाल वगैरह खाने का ना मन नहीं कर रहा है। तो आज मैंने सोचा था कि चलो कढ़ी बनाऊंगी, और इसीलिए मैंने जो है ना मिल्क बास्केट से सुबह छाछ मंगा कर रखा था। तो अभी जो है ना मैं बस कढ़ी बनाने की यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। और कढ़ी किस किस की फेवरेट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी तो बहुत फेवरेट है, और मतलब मुझे थोड़ी खट्टी कढ़ी अच्छी लगती है, ज़्यादा खट्टी नहीं, हल्की सी जो जिसमें खट्टापन होता है ना वो कढ़ी हमारे यहाँ पर बहुत पसंद की जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने ना जो कढ़ी का बैटर वगैरह था वो रेडी किया। पकौड़ी वगैरह बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पर बैटर रेडी कर लिया था, और फिर मैंने अपनी कढ़ी में तड़का वगैरह लगा दिया था। तो देखिए यहाँ पर कढ़ी में ना एक उबाल आ गया था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। मैं पहले कढ़ी में ना गरम मसाला नहीं डालती थी, बट मुझे किसी ने बताया कि गरम मसाला डालकर देखना कढ़ी का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो तब से ना मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। और दूसरी साइड बन रहे थे मेरे चावल।
अभी जो है ना लंच वगैरह सब हो गया था, और अभी जो ये क्लिप है ना ये है अराउंड 3:30 की, 3:30 से भी पहले की। तो मुझे जाना था ग्रोसरी लेने, तो आज प्लान बना कि चलो डी मार्ट से चलते हैं। तो बस मैं यहाँ पर जो है ना अपने कपड़े वगैरह निकाल रही थी, और आगे मेरे साथ क्या हुआ वो ज़रूर देखना। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस अभी ना मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और आज ना मुझे कुछ अच्छा फील सा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे खुद नहीं पता है, होता है ना किसी दिन आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, शायद वीडियोस की वजह से, क्योंकि अभी वीडियोस पर जो है ना उतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं मेरे जितने पहले आते थे। मैं मेहनत तो उतनी ही कर रही हूँ जितनी पहले करती थी, बट कोई नहीं, कभी कभी जो है ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, और इसी वजह से ना आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ना ग्रोसरी की शॉपिंग भी होनी है, और होता है ना कि हम लेडीज़ को शॉपिंग से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना, इसलिए आपको आज मेरा थोड़ा मूड भी ऑफ लग रहा है। तो मैं फिर सोचा कि चलो मैं ना ग्रोसरी की शॉपिंग ही करके आ जाती हूँ। तो बस उसी के लिए तैयार हो गई हूँ। अभी टी शर्ट पहनी है बस, और जीन्स पहनी है मैंने। कंफर्टेबल क्लॉथ रखूँगी क्योंकि शॉपिंग में बहुत सारा, मतलब ये समझ लीजिए पूरे मंथ की इस बार जो है ग्रोसरी आनी है, काफ़ी सारा सामान है। तो चलिए मैं रेडी होती हूँ, देखती हूँ फिर कैसे जाना है। हिमांशु जाएंगे या मैं खुद अकेली जाऊँगी, वो आगे आपको बस। अभी रेडी हो जाती हूँ। तो रेडी होने के लिए सबसे पहले जो है सनस्क्रीन लगा रही हूँ मैं, क्योंकि धूप बाहर बहुत है, और आज 15 अगस्त है। वैसे तो 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस मैंने यहाँ पर जो है ना सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई किया, थोड़ा सा काजल लगाया, और मैं हो गई थी रेडी। और मैं ना मतलब ग्रोसरी की शॉपिंग हो या मतलब कपड़ों की शॉपिंग हो, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है शॉपिंग करना। और मैं तो वैसे भी डी मार्ट ना आई थिंक 5-6 महीने बाद जा रही थी। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, मुझे 1 साल से भी ऊपर हो गया, मैं हार्डली 2 बार डी मार्ट गई हूँ। तो मैं काफ़ी खुश थी, और बस फिर हम निकल गए थे। बट आगे जो मेरे साथ हुआ ना, आज पोपट हो गया था मेरा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर हिमांशु ना मुझको छोड़ने जा रहे थे, और वो छोड़कर आ गए थे। डुग्गू और मैं गए थे डी मार्ट। उसके बाद डी मार्ट से आने के बाद यहाँ पर ना डुग्गू का कोई गिफ्ट आया हुआ था, तो वो उसको यहाँ पर ओपन कर रहा था। और ये गिफ्ट इतना क्यूट था ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाऊं। इसको देखकर ना मतलब मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इसको ना अभी डुग्गू ओपन कर रहा है, और इसमें मैं दिखाती हूँ। ये ना मतलब हिमांशु पे कोई कार्ड है, तो उस बैंक वालों की तरफ से ये गिफ्ट आया था। और इसमें ना एक छोटी सी वॉच नहीं, क्लॉक थी, जो कि एरोप्लेन में लगी हुई थी। साथ ही जो है ना इसमें था काफ़ी सारी चीज़ें थी। देखिए ये ना एरोप्लेन है, और इसमें ना क्लॉक लगी हुई है। तो मैं ना ये दिवित से बोल रही थी कि मुझको ये किचन में रखने के लिए दे दो, क्योंकि किचन में कोई भी क्लॉक वगैरह नहीं है। तो अभी तो ना वो मना कर रहा था, बट थोड़ी देर बाद ना उसने कहा ठीक है आप रख लेना। और इसे क्या बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जो दूरबीन टाइप का क्या होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल भी, वो था। तो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर ना कुछ गेस्ट आए हुए थे। तो मैं जो बता रही थी ना कि हुआ क्या था, डी मार्ट में गई, और लगभग मैंने 1-1.5 घंटे की शॉपिंग कर ली थी। और शॉपिंग करने के बाद जो है ना मतलब थोड़ी सी शॉपिंग रह गई थी। आपको पता ही है जब डी मार्ट जाते हैं ना तो काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो तभी हिमांशु का फ़ोन आया कि उनकी दीदी आ रही है, मतलब उनकी बुआ की बेटी हैं जो उनको राखी बांधती हैं। ये राखी वगैरह ना वही सब देकर गई थी। तो हिमांशु ने कहा कि वो आ गई हैं, घर पर आ गई थी, कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, बिल करा लो जल्दी से। तो मैंने सोचा कि चलो जितना सामान लिया गया है ना मैं उतने का ही बिल करा लेती हूँ। बट डी मार्ट की हालत आप सबको पता ही है, और वैसे भी छुट्टी वाला दिन था 15 अगस्त का। मैंने सोचा था कि शायद जल्दी चली जाऊँगी, 3 साढ़े 3 मतलब 3:45 तक मैं वहाँ पहुँच गई थी। बट इतनी भीड़ थी ना, और शाम होते होते मतलब मुझे 5:30 बज गए थे सामान खरीदने में। तो इतनी लंबी लाइन थी ना कि बिल कराने में आई थिंक 1 घंटा तो लगना ही लगना था। तो फिर मैंने सोचा कि दीदी आई हुई है, ऐसे अच्छा नहीं लगता घर पर। तो फिर मैं जितनी भी मैंने शॉपिंग की थी, मैं अपना सब कुछ वहीं पर छोड़कर आ गई थी, कुछ भी नहीं लेकर आई। तो ये ट्रेजेडी हो गई। और मैंने ना इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी थी, क्योंकि कई महीने बाद डी मार्ट गई थी, तो काफ़ी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर आई हुई थी। ग्रोसरी तो खरीदी ही थी, साथ ही साथ कुछ किचन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें भी परचेज़ की थी।
थोड़ा सा दुख भी हुआ था मुझे, बट कोई नहीं, क्योंकि दीदी आई थी तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। अब मैं आई, फिर चाय वगैरह बनाई उनके लिए, और वो ज़्यादा देर रुकी नहीं थी क्योंकि उनके बच्चे घर पर अकेले थे। तो बस फिर हिमांशु कहा कि किसी और दिन डीमार्ट चले जाना। ग्रोसरी अब जो है ना मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे डीमार्ट में अच्छी लग रही थी ना, वो मैं फिर किसी दिन जाकर लूँगी। मैंने ऑनलाइन भी वो चेक की ना, जो चीज़ें मैं डीमार्ट से, तो वो डबल से मतलब ट्रिपल प्राइस में मिल रही हैं ऑनलाइन, जो किचन से रिलेटेड मैं चीज़ें वहाँ से ला रही थी। तो फिर मैं सोचा चलो फिर किसी और दिन डीमार्ट जाऊँगी। तो ये सब कुछ हुआ, और अब जो ग्रोसरी है वो तो ऑनलाइन आएगी। और यहाँ पर देखिए अपनी सारी बात बताते बताते यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी करने लगी थी। तो डिनर में आज बन रही थी अरबी तुरई की सब्जी, जो कि डुग्गू को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने ना बिल्कुल ये सूखी करके बनाई थी, बट फिर भी उसने ना अच्छे से नहीं खाई। पहले जो है ना वो बिल्कुल भी नखरे नहीं करता था, बट अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना, उसको हर चीज़ में, कपड़ों में, खाने में, सब में ना उसको अपनी चॉइस चाहिए होती है। तो मैंने उसको बोला कि मैं ना बिल्कुल सूखी, क्योंकि उसको ना सूखी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर सब्जी तो बन ही गई थी, साथ ही मैंने यहाँ पर जो है ना फुलके मतलब रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी थी। और आज ना पता नहीं कुकर में क्या हो गया था, इसमें ना गैस बंद तो रही थी बट विसिल नहीं आ रही थी। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने 2-3 बार इसको खोला, और खोलने के बाद जो है ना कई बार खोलने के बाद जो है ना इसमें विसल आई। तो मतलब तोरी की सब्ज़ी बनने में ना आज काफ़ी टाइम लग गया, जबकि तोरी की सब्ज़ी एक विसल में बन जाती है। सारा काम डिनर वगैरह का निपटाया, किचन का निपटाया, और अब डुग्गू के स्कूल की मुझे तैयारी करनी थी। तो 15 अगस्त की तो छुट्टी थी, बट 16 को स्कूल खुल रहे थे, और 16 को जो है ना उसके स्कूल में काफ़ी सारी एक्टिविटी थी। एक तो राखी मेकिंग ही था, एंड सेकंड था उसका ट्राइबल नेकलेस, जो कि उनका इंडिपेंडेंस डे का फुल वीक चला हुआ था, जिसमें किसी दिन उसको स्टोरी सुनानी थी, किसी दिन उसको कुछ मतलब किसी कल्चर को रिप्रेजेंट करना था, और आज जो है उसी एक्टिविटी में ट्राइबल नेकलेस बनना था। तो पहले तो मैंने ना यहाँ पर राखी वाला जो भी चीज़ें उसकी टीचर ने मंगाई थी ना, वो सब यहाँ पर प्रिपेयर करके रखी। और राखी मेकिंग का मतलब शीट को थोड़ा कट करके देना था, मेज़रमेंट दी हुई थी, तो वो सब कट किया। और ये सब करने के बाद फिर मैंने जो ट्राइबल नेकलेस की तैयारी थी ना वो यहाँ पर स्टार्ट की। साथ ही जो उसका राखी का रिबन था ना, क्योंकि जो साटन वाला होता है ना, तो ये कॉर्नर से निकलते रहते हैं, तो मैंने माचिस की हेल्प से जो है ना इसको थोड़ा सा वो कर दे, मतलब जला देते हैं तो वो निकलता नहीं है। ये सब हुआ, और फिर ट्राइबल नेकलेस के लिए मैंने यहाँ पर ना कुछ जूट के थ्रेड भेजने थे 3 to 5 सेंटीमीटर के, तो वो सब मैंने जो है यहाँ पर कट करके रखे। और फिर डुग्गू को मैंने ये सारी चीज़ें तैयार करके दी। इन सब को करने में भी जो है ना मुझे आधा पौना घंटा लग ही गया था। और इस टाइम पर ना मैं आज इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि एक तो डीमार्ट में 1-1.5 घंटा वहाँ पर शॉपिंग करना, तो वैसे भी थक गई, तो फिर घर का काम रहा और ये सब चीज़ें। तो देखिए इस तरह से जो है ना ये थ्रेड देनी थी, और ये एक प्लेट भी देनी थी। साथ ही ये राखी को डेकोरेट करने के लिए कुछ सामान था। ये सब चीज़ें हो गई थी, और फिर हम सो गए थे। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मॉर्निंग में जो है डुग्गू के लिए मुझे मतलब लंच वगैरह प्रिपेयर करना था स्कूल में देने के लिए। तो मतलब रात में ना मैं इतनी थक गई थी कि मुझे रात में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको क्या दूं। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, सुबह में ही सोचूंगी। मतलब दिमाग में 1-2 चीज़ें थी कि या तो अप्पे बना कर दूंगी, या फिर मैं उसे सूजी के पराठे बना कर दूंगी। तो फिर अप्पे मतलब खा कर ना हम बोर हो गए हैं, इतने ज़्यादा खा लिए हैं। तो फिर मैं सोचा कि चलो आज सूजी का जो है ना पराठा ही दे देती हूँ। तो मैंने फिर उसके लिए सूजी के पराठे की यहाँ पर तैयारी की। और ये ना मतलब सूजी के पराठे काफ़ी टेस्टी लगते हैं। थोड़ा सा ना इनमें एक तो घी ज़्यादा लगता है, और इनको सिकने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैंने इसमें ना कसूरी मेथी ऐड कर दी थी। साथ ही यहाँ पर हिमांशु के लिए मैंने जीरा वाटर जो है ना वो बॉईल किया था। और यहाँ पर देखिए बस जो सूजी है ना वो भी पानी डाला था ना, तो अच्छे से मिक्स हो गया था। बट आज क्या हुआ, थोड़ा सा पानी जो है ना इसमें एक्स्ट्रा डल गया, तो ये थोड़ा सा मतलब आटा पतला हो गया था। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा बिल्कुल थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच ऐड कर लिया था, और इसको अच्छे से गूंथ कर रख दिया था। फिर मैंने जो है ना थोड़ी देर इसको गूंथ कर एक साइड रख लिया। और जो जीरा पानी था ना वो भी पककर, वो भी मतलब उबल कर रेडी हो गया था। तो यहाँ पर वो मैंने छान कर रख दिया। हिमांशु इसको पी लेंगे। साथ ही जो है मैं पराठे बनाने स्टार्ट करूँगी। तो पराठे भी जो है ना मैंने सारे बना लिए थे। और देखिए जो ये ना मतलब बिल्कुल
जो आटे के पराठे होते हैं ना, ऐसे ही आपको दिखाई दे रहे होंगे, बट खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बस ये सब चीज़ें तैयार हुई और फिर डुग्गू का मुझे फटाफट से यहाँ पर लंच जो है पैक करना था। अभी डुग्गू का जो ये लंच बॉक्स है ना, इसका एक पार्टीशन था जिसमें मैं उसको सब्जी वगैरह देती थी, तो वो ना टूट चुका है। तो डुग्गू का टिफ़िन भी मुझे ऑर्डर करना है और मैंने ना अमेज़न से ऑर्डर किया है। देखते हैं कैसी क्वालिटी आती है, आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी जब भी टिफ़िन आएगा। तो यहाँ पर इसीलिए डुग्गू के ना अभी मुझे जुगाड़ करके उसको सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। जैसे फ्रूट के लिए ये बॉक्स है, ये इसके पुराने वाले टिफ़िन का एक और टिफ़िन था उसका बॉक्स है, और ये जो ग्रीन कलर का छोटा सा बॉक्स है ना, ये मेरे जैसे सब्जी वगैरह दाल वगैरह रखने के लिए बॉक्स मंगाते हैं ना, उसमें आया था। अभी डुग्गू जो है ना नहा लिया था, वो रेडी हो रहा था, कपड़े पहना था, तो उससे ना अपने जो शॉर्ट है उसकी बेल्ट नहीं लगती है, वो लगवाने आया था। तो मैं यहाँ पर जो सुबह में सब्जी वगैरह मंगाई थी बैठकर वो निकाल रही थी, और साथ ही साथ हमारा प्लान बन रहा था मूवी देखने का। तो जी हाँ, हम स्त्री मूवी देखने का प्लान बना रहे थे। यहाँ पर ना मतलब जो है सीट ही नहीं मिल रही थी, आगे वाली सीट मिल रही थी। मतलब हमने सोचा था कि हम फर्स्ट डे ही देख कर आएंगे 15 अगस्त को ही, बट वैसे तो मूवी 14 अगस्त को ही रिलीज़ हो गई थी, बट टिकट मिल नहीं पा रहे थे, तो फिर हम गए थे 16 को। काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखना चाहते हैं, बहुत अमेजिंग मूवी है, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो बस गाइज यहाँ पर मैंने अपने सारे काम घर के किए, और इस व्लॉग को भी जो है ना मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। मशीन वगैरह को मैंने यहाँ पर साफ़ किया। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।